गैर जरूरी महंगी गंदुम किसने दरामद कराई, बहरान का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत पर हर रोज नए इंकशाफात सामने आने लगे। जराये के मुताबिक पंजाब की निशानदही को विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने नजरअंदाज किया। दिसंबर में ही सरप्लस इंपोर्ट की निशानदही कर दी थी। 19 दिसंबर को होने वाले वीट बोर्ड इजलास में इंपोर्ट रोकने का मुतालबा किया। सिंध और पंजाब के सेक्रेटरी फूड ने इंपोर्ट फौरी रोकने का कहा। 14 फरवरी को भी सिंध और पंजाब के सेक्रेटरी फूड ने इंपोर्ट पर पाबंदी का मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर से मार्च तक बार बार इंपोर्ट रोकने का कहा। 25 मार्च को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत भी लिखा। गंदुम खरीदारी स्कैंडल किसानों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। रकम, खून पसीना और फसल पर लगाई मेहनत सब जाया। काश्तकार रुल गए। एहतजाज का ऐलान, 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू होगा। सदर किसान इत्तेहाद का कहना है एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गंदुम दरामद करने से किसानों का 400 अरब का नुकसान हुआ। माफिया ने गंदुम स्मगल करके पैसा कमाया। जमात इस्लामी की भी किसानों से यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पंजाब में गंदुम का एक नया बहरान पैदा होने का खदशा। 1100 से ज्यादा फ्लावर मिल्स को गंदुम खरीदने में मसाइल का सामना। सरकारी खरीदारी न होने से 40 लाख टन इजाफी गंदुम मार्केट में मौजूद। 5 मई तक महकमा खुराक ने बारदाना तकसीम किया, न गंदुम खरीदी। पंजाब में किसान अपनी 70% गंदुम फरोख्त कर चुके हैं। $400 अरब गंदुम की बात इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज की कहानी की तरह है। ईसीसी में अंदाजा लगाया गया 3 से 4 मिलियन टन गंदुम की जरूरत है। मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस, ना करप्शन। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है गंदुम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना किया था। सरकारी जरिए की बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदुम दरामद करने का कहा गया। निजी सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। सऊदी अरब का आला सतह का तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वजीर जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। बच्चों की जानिब से वफ्द को वेलकम कहा गया। वफ्द पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के नए इम्कानात का जायजा लेगा। पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी तजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज की कंपनियां शामिल। $1 लाख चाहिए तो वर्ल्ड कप जीत कर लाओ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को बम्पर ऑफर। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने पर खजाने के मुंह खोलने का ऐलान। कजाफी स्टेडियम में पीसीबी चीफ की खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। खेल की हिकमत अमली पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की जीत के सामने $1 लाख के इनाम की कोई हैसियत नहीं। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी ने रिजवान और नसीम शाह को खुसूसी ग्रीन शर्ट भी दी। अजलान शाह हॉकी कप में टीम ग्रीन का राज। मुसलसल दूसरी फतह। कोरिया को 4-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। हनान शाहिद, अरशद लियाकत, गंजफर अली और सुफियान अली ने 1-1 गोल दागा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेजबान टीम मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान अपना अगला मैच 7 मई को जापान के खिलाफ खेलेगा। वेल्डन नाइला कयानी, पाकिस्तानी खातून कोपे माह का एक और एजाज। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। नाइला कयानी 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। सुबह नेपाल में चोटी सर करके तारीखी संगे मील अबूर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाइला कयानी को मुबारकबाद। कहा नाइला कयानी की कामयाबी तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई फख्र और खुशी का लम्हा है। यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ। हमने फ्री मोटर बाइक्स जो है वो हमने आप लोगों के लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं। उसमें लड़कियों का भी बहुत बड़ा शेयर है। मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को इजाज़त दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। मरियम नवाज की पिंक गेम्स में शिरकत। खिलाड़ियों में घुल मिल गई। खवातीन प्लेयर्स ने वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियां बनवाईं। मरियम नवाज ने छोटी बच्ची को स्टेज पर बुलाया। बच्ची आबदीदा हो गई। वज़ीर आला का पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाने का ऐलान।
कहा वालिदैन अपनी बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें। फ्री मोटर बाइक स्कीम में लड़कियों का भी हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सहूलियात का जायजा लिया। मेट्रो बस में सफ़र करके कदाफी स्टेडियम पहुंची। मरियम नवाज से कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने का आज़म। तकरीब से खिताब में कहा शहर में हालात अब कुछ बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर भी काबू पा लेंगे। सूबे और मुल्क को बिलावल की क़यादत में अमन का गहवारा बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। हल्फ बर्दारी अब कल शाम 6 बजे होगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोक़ैल आज हल्फ उठाएंगे। PIA की तंजीमें 9 होगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मंजूरी दे दी। PIA CLA के गैर बुनियादी असासों और बकायाजात की होल्डिंग कंपनी को मुंतकिली भी मंजूरी। निजकारी कमीशन ने इलामिया जारी कर दिया। शदीद गर्मी की पेशगोई। 7 से 10 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री को छू गया। महसूस 42 डिग्री तक किया गया। दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। हैदराबाद समेत सिंध भर में भी शदीद गर्मी का राज। दिन के वक्त सड़कों पर सन्नाटा। कराची में समंदरी हवाओं से मौसम मोतदल। हॉक्स बे पर समंदर में नहाते हुए नौजवान डूब कर जाँ बहक। मलिक रियाज पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री में रुझानात साज डेवलपर। बहरिया टाउन के बानी रियल स्टेट इंडस्ट्री में अपनी तब्दीली के नुक्ता नज़र के लिए जाने जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CEO वीकली के मुताबिक मलिक रियाज ने रिहायशी मंसूबों के अलावा तिजारत, सेहत, तालीम, मेहमान नवाजी की सहूलियात की बुनियाद रखी। बहरिया टाउन और मलिक रियाज ने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। मलिक रियाज को मुख्तलिफ अदवार में सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता रहा, मगर अदालतों में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इसराइल की गजा में बर्बरियत से इत्तेहादी। अमरीका भी नाराज। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार हथियारों की खेप इसराइल जाने से रोक दी। 24 घंटे के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की बस्ती गजा, रफा, गजा सिटी और जैतून में बमबारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में गजा जंग बंदी के लिए शदीद एहतजाज। अमरीकी पुलिस का एहतजाजी तुलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 25 तालिब इल्म गिरफ्तार। मिशिगन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब फलस्तीनी मुजाहरे में तब्दील। पुलिस के मुजाहिरीन को धक्के। मुतादिद तुलबा को गिरफ्तार किया। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। तल अबीब समेत कई शहरों में एहतजाजी रैलियां। टाइटैनिक फेम अदाकार बर्नौट हिल 79 साल की उम्र में चल बसे। बर्नौट हिल ने टाइटैनिक में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किंग थियोजन का किरदार अदा किया था। अमरीकी पॉप स्टार मैडोना की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। ब्राज़ील के शहर के साहिल पर मैडोना के कॉन्सर्ट का एहतमाम। मदाहों का समुंदर उमट आया। 16 लाख अफराद की शिरकत। अमरीकी पॉप स्टार ने साहिल पर 2 घंटे परफॉर्मेंस दी। मैडोना ने मदाहों पर सहरदारी कर दिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है मैं कहानी हूँ का सीजन 2। हर किस्त मुआशरे के हकीकी मसाइल पर मबनी है। देखिए 6 मई से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।